हेलो दोस्तों, 12 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनका डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और फरवरी महीने में इंपॉर्टेंट एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आने वाली है। तो 12 नाम में पहला नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। 12 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड है और फरवरी 13 एक्स डिविडेंड डेट है और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स है मार्च 1 या उससे पहले पेमेंट हो जाएगा। दूसरा नाम है धानुका एग्रीटेक। कितना डिविडेंड है? 8 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड आ रहा है और फरवरी 14 एक्स डिविडेंड डेट है। इस पर बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं दोस्तों। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक्स डेट से पहले आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक हो, सिर्फ धानुका ही नहीं बाकी भी कंपनियों के बारे में एक्स डेट से पहले स्टॉक हो तो डिविडेंड आपको मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक्स डेट के दिन या उस दिन के बाद अगर आप उस स्टॉक को खरीदते हैं तो आपने स्टॉक खरीदा है लेकिन डिविडेंड उसका नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे यहां धानुका एग्रीटेक के केस में मार्च 1 या उससे पहले पेमेंट हो जाएगा। करंट प्राइस 1055 के आसपास है। 0.75% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। फिर नेक्स्ट नाम है थर्ड प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। यहां पर 150 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड भी आया है। तो टोटल डिविडेंड पीएनजी हेल्थ की तरफ से 200 रुपीज का आ रहा है और यहां पर भी जो एक्स डिविडेंड डेट है वो फरवरी 14 है और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट मार्च 3 या उससे पहले हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर कितना जो डिविडेंड यील्ड है वो है लगभग, क्योंकि डिविडेंड में स्पेशल डिविडेंड भी आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड 6% का यहां पर स्ट्रॉन्ग यील्ड यहां पर बैठ रहा है। और भी 10 नाम आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले हमारी एक स्ट्रॉन्ग टेलीग्राम कम्युनिटी है जहां पर 4300 से ज्यादा लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स के लेटेस्ट पोर्टफोलियो, पैसिव इनकम पर हम डेली एजुकेशनल कंटेंट यहां पर लाते रहते हैं। अब चौथा नाम है पावर ग्रिड। पीएसयू कंपनी है। सेकंड इंटरिम डिविडेंड उनके द्वारा यहां पर आ रहा है और कितना 4 रुपीज 50 पैसे का सेकंड इंटरिम डिविडेंड है और 15 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट पावर ग्रिड के केस में है और जो पेमेंट है वो 5 मार्च या उससे पहले हो जाएगा दोस्तों। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे कुछ 282 के आसपास में है। तो ये सेकंड डिविडेंड है। इससे पहले 4 रुपीज का डिविडेंड आया हुआ था जो फर्स्ट डिविडेंड था और सेकंड डिविडेंड 4 रुपीज 50 पैसा। तो टोटल 8 रुपीज 50 पैसा का ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है और जो उनका हिस्टोरिकल डेटा रहा है, एक फाइनल डिविडेंड भी जनरली उनके द्वारा आता है। तो फाइनल डिविडेंड पर क्या इंफॉर्मेशन सब नॉलेज रहेगी वो फिर हमको अप्रैल मई महीने में पता चलेगा। ठीक है। फिफ्थ नाम है CAMS कैम्स। यहां पर आरटीए है बहुत बड़ा और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ डील करते हैं तो कैम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 12 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड कैम्स की तरफ से आ रहा है और फरवरी 16 एक्स डिविडेंड डेट है और कैम्स का जो डिविडेंड है 12 रुपीज का, उसके लिए मार्च 6 या उससे पहले पेमेंट भी हो जाएगा। बहुत कम कंपनियां हैं जिनका हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है। तो कैम्स का जब हम देखेंगे, जैसे क्वार्टर 3 के अभी रिजल्ट आए हैं अक्टूबर से दिसंबर, तो ये एक्चुअली में थर्ड इंटरिम डिविडेंड आया है। इससे पहले 8 रुपीज का, फिर 10 रुपीज का और 12, तो टोटल 30 रुपीज का ऑलरेडी डिविडेंड कैम्स की तरफ से आ चुका है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर कितना डिविडेंड था, 37 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड था। अभी शेयर प्राइस देखेंगे कुछ 2900 के आसपास में है। तो जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है कैम्स के केस में कुछ 1.3% का डिविडेंड यील्ड। 5 नाम हो चुके हैं। छठवां नाम है एक्सो नोबेल। यहां पर 50 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड आ रहा है और एक्स डिविडेंड डेट क्या है? 16 फरवरी और जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स है पेमेंट मार्च 6 या उससे पहले हो जाएगा। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, अच्छा लास्ट ईयर के जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं इसमें इंटरिम प्लस फाइनल सब डिविडेंड इंक्लूडेड है। मतलब लास्ट पूरे साल में 65 का डिविडेंड आया था। जैसे अभी यहां 50 रुपीज का डिविडेंड आया है तो बहुत सारी कंपनीज के फाइनल डिविडेंड भी आएंगे तो वो फिर डिविडेंड बाद में ऐड हो सकता है। तो इसीलिए आपको पूरा डेटा मिले तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर का फुल डिविडेंड को, बाकी सब केस में भी मैंने वही किया है। ठीक है। लास्ट ईयर 65 रुपीज का डिविडेंड था। करंट प्राइस 2890 के आसपास में है और टोटल डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 2.2% का हमको देखने को मिल रहा है अभी के प्राइस में। ठीक है। नेक्स्ट नाम है फार्मा सेक्टर से अल्केम लैब। 35 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है और 16 फेब एक्स डिविडेंड डेट है और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं मार्च 1 या उसके बाद से जो पेमेंट है उनको आना शुरू हो जाएगा। लास्ट ईयर अगेन इंटरिम फाइनल सब डिविडेंड मिला के लास्ट ईयर कितना डिविडेंड था? 50 रुपीज का डिविडेंड था और अभी प्राइस जो चल रहा है 5342 के आसपास चल रहा है। तो क्लोज टू 1%, एक्जैक्टली 0.9394% के आसपास डिविडेंड है, लेकिन क्लोज टू 1% का डिविडेंड यील्ड हमको अल्केम लैब में देखने को मिल रहा है। अगला नाम है अगेन PSU BEML। 16 फेब एक्स डिविडेंड डेट है और 5 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड उनका है और पेमेंट मार्च 8 या उससे पहले हो जाएगा। लास्ट ईयर देखेंगे 10 रुपीज का डिविडेंड था और अभी आप करंट प्राइस उनका देखेंगे 3245 है। तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, 0.3% ही हमको देखने को मिल रहा है। अगला नाम है दोस्तों इरकॉन। इरकॉन के केस में 1 रुपीज 80 पैसे का डिविडेंड है और फरवरी 16 एक्स डिविडेंड डेट है और जो पेमेंट है जो इस डिविडेंड का 27 फरवरी या उसके बाद से शुरू हो जाएगा। लास्ट ईयर आप देखेंगे 3 रुपीज का डिविडेंड था और अभी का प्राइस देखेंगे कितना है? 223। तो उसके हिसाब से देखिए, आपको हो सकता है डिविडेंड यील्ड बहुत नहीं दिख रहा हो, उसके हिसाब से 1.3% का डिविडेंड यील्ड। लेकिन देखिए
बहुत सारे जैसे पीएसयू कंपनीज हैं और खासकर रेलवे, डिफेंस, वहां पर बहुत ज्यादा हमको मूवमेंट भी देखने को मिला है। अब हुआ क्या था, लास्ट ईयर में इसी समय में इरकॉन भी कुछ 50 रुपीज के आसपास में ही था। तो 50 रुपीज के हिसाब से अगर आप 3 रुपीज देखें तो ये लगभग 6% का यील्ड होता है। तो इसलिए जो डिविडेंड यील्ड है ये बाइंग प्राइस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने हायर प्राइस में लेट्स से बाई किया तो डिविडेंड यील्ड कम हो सकती है, और अगर आपने 4-5 साल पहले खरीदा हो तो उस समय शेयर प्राइस किसी भी कंपनी का, सिर्फ इरकॉन नहीं, अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस सोच लीजिए कम है तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये केस टू केस आपको देखना है और आपका बाइंग प्राइस पर यील्ड को कैलकुलेट करना है। अगला नाम है एनएलसी। अगेन एक और पीएसयू कंपनी, 1 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड और 16 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है, और जो पेमेंट है March 6 या उससे पहले हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे, टोटल 3 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आया था, और अभी जो शेयर प्राइस है कुछ 253 के आसपास है। इसका मतलब है कि ये जो डिविडेंड यील्ड जो आ रही है अभी के प्राइस में, अगेन हाँ ठीक है, लास्ट ईयर कुछ अलग भी प्राइस हो सकता है, तो 1.4% का अभी के प्राइस में डिविडेंड यील्ड हमको देखने को एनएलसी में देखने को मिल रहा है। अगला नाम 11th नाम है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर इंटरिम डिविडेंड है 12 रुपीज का दोस्तों, और 16 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है, और पेमेंट March 8 या उससे पहले हो जाएगा। लास्ट ईयर आप देखेंगे 26 रुपीज का डिविडेंड था, और करंट प्राइस जो है अभी 1173 है, तो करंट प्राइस के हिसाब से 2.2% का हमको डिविडेंड यील्ड टोरेंट पावर में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 11 नाम हुए। 12वां और आखिरी नाम ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर स्पेशल डिविडेंड भी आया है, और स्पेशल डिविडेंड को इंक्लूड करके 100 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आ रहा है, और 21 फरवरी इसकी एक्स डेट है, मतलब एक्स डिविडेंड डेट है, और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट March 9 या उससे पहले हो जाएगा। लास्ट ईयर इनफैक्ट टोटल डिविडेंड, मतलब इंटरिम डिविडेंड प्लस फाइनल डिविडेंड मिला के 100 रुपीज का डिविडेंड था। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो जो डिविडेंड यील्ड जो बैठ रही है, अभी का शेयर प्राइस कुछ 4900 के आसपास है, तो 2% का डिविडेंड यील्ड यहां पर बैठ रहा है। लेकिन इस बार देखिए डिविडेंड थोड़ा ज्यादा है, स्पेशल डिविडेंड के कारण से ऑलरेडी 100 रुपीज का डिविडेंड अभी ही आ गया है, और चूंकि हीरो मोटोकॉर्प की हिस्ट्री भी रही है फाइनल डिविडेंड का, तो अगेन फाइनल डिविडेंड जो है हमको अप्रैल मई में पता चलेगा जब उनके रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी जो हमने आज जो डिविडेंड डिस्कस किए फरवरी में, जिनकी इंपॉर्टेंट एक्स डेट रिकॉर्ड डेट थी, उन्हीं को ही हमने कवर किया है। बहुत सारी कंपनियों के फाइनल डिविडेंड भी आ सकते हैं, वो सब डिटेल्स अप्रैल मई महीने में आएंगी, तो हम आपके साथ सब कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।